प्रोडक्ट है दोनों हमारा। एक है स्वैग पार, जो आप जानते हैं कि इंस्टा इनकम वेरिएंट है हमारा, जहाँ पे कि फर्स्ट ईयर से ही वहाँ आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है SWIP, स्विप, स्मार्ट वेल्थ इनकम प्लान, जिसमें भी अर्ली इनकम आपको मिलता है और वहां पे दूसरे साल के एंड से मिलता है। तो मैं एक पहले ओवरव्यू आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि दोनों प्रोडक्ट काम कैसे करता है, फिर हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल जानेंगे। पहला प्रोडक्ट जो है स्वैग पार, ये एक पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है। मतलब कंपनी यहाँ पे कहती है कि आप जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस प्रीमियम के बदले में आपको इनकम मिलता है, और ये इनकम हम लोग 8% के हिसाब से देते हैं। ठीक है। और ये 8% का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 1 लाख का 8%, 8 हजार आपको मिलेगा। 8% एक एज्यूम्ड रेट है जहां पे कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करती है, अब वो हो सकता है कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हो, कंपनी हो सकता है गवर्नमेंट मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हो। तो गवर्नमेंट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे गारंटीड रिटर्न आता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। और वहां पे जो है वो एक गारंटीड रिटर्न आता है। तो कंपनी उस पैसे का मैक्सिमम पार्ट, अप्रोक्स 60 to 65% पार्ट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। बाकी अगर देखा जाए तो कुछ 5 से 10% इक्विटीज वगैरह में इन्वेस्ट करती है। कंपनी ये अज्यूम करके चलती है कि हमें 8% का जो रिटर्न है, वो रिटर्न अगर हम जनरेट करते हैं तो हम अपने कस्टमर को एज अ बोनस इतना अमाउंट देंगे। तो अभी के टाइम पे हम सारे लोग जानते हैं कि अगर एक कंपनी, हम लोग अगर नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो 10 से 12%, 15% का रिटर्न आता है अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है। तो अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी का एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा ही, क्योंकि एक प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है जो ये चेक करती है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से फंड में जा रहा है, कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये जो पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है, एक गारंटीड रिटर्न जनरेट करके देती है, जो कि लगभग 8% का रहता है। और जब से हमारा ये पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से अगर देखा जाए तो 8 से 8% का जो हम अमाउंट दिखाते हैं, वो सेम अमाउंट हम अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कोई कंफर्म करेंगे? अशोक जी, ये स्क्रीन दिख रहा है मैंने जो शेयर किया है? यस। ओके, थैंक यू कुंदन जी। सो स्वैग पार और स्विप, ये दोनों ही पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है। ठीक है। दोनों प्रोडक्ट मैं साथ ही साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा। पहले अगर देखा जाए हमारे पार फंड साइज के बारे में, पार फंड का मतलब है कि इस प्रोडक्ट में जो भी हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में हमारे पास कितना पैसा आता है, मतलब कि कितने कस्टमर हैं जो इस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जो बढ़िया प्रोडक्ट होता है उसमें ही लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और ये अच्छा कैसे होता है? तो दो तीन तरीका है। एक तो कंपनी का अपना एडवर्टाइजिंग होता है, और दूसरा जब लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और सामने वाले को बताते हैं आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो हमारा पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जितने हैं, उसमें सबसे बड़ा पार फंड साइज मैक्स लाइफ का है। ठीक है। और ये है 69,000 करोड़ का। ठीक है। आज सेकंड नंबर पे, आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी, HDFC है वैसे, फिर SBI लाइफ है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो टॉप पे हमारी कंपनी आती है। तो अगर 69,000 करोड़ का पार फंड साइज है अपने पास, इसका मतलब है 69,000 करोड़ पैसा जो है ये लोगों ने इन्वेस्ट किया है मैक्स लाइफ के पार्टिसिपेटिंग फंड में। ठीक है। और पिछले 22 सालों में जो बोनस डिक्लेयर किया गया है, वो 13,712 करोड़ का बोनस डिक्लेयर हुआ है हमारे कस्टमर्स को। और 5 साल में जो रिटर्न है वो 11% का CAGR रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हम लोग बोलते हैं, वो 11% का रिटर्न पिछले 5 साल का है। और पिछले 10 साल का जो है वो 22% का। तो आप ये देख सकते हैं, 5 साल में 11%, 10 साल में 22%। तो जो एवरेज रिटर्न है वो कंटिन्यूसली सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है। और पिछले 12 सालों में जो हमारा पावर फंड साइज है, ये 10 गुना बढ़ा है। कोई 10% रिटर्न नहीं बता रहे हैं,
ये मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो ये जो फंड है आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में 10 गुना के ज्यादा से बढ़ा है। और जो डेट एसेट्स है हमारा, वो कंसिस्टेंटली मार्केट के रिटर्न से ज्यादा अर्न कर रहा है। और ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों तक, ज्यादा रिटर्न जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें बोनस की, तो जो हम लोग 8% के अकॉर्डिंग जो बोनस दिखा रहे हैं लोगों को, जो इलस्ट्रेशन में जो दिखाते हैं, सेम रेट ऑफ अमाउंट लोगों तक पहुंच रहा है, बोनस के रूप में उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, लिक्विडिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें इन दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है। लिक्विडिटी कैसे है, यहाँ पे हम आपको पॉलिसी इश्योरेंस के 7 दिन के अंदर फर्स्ट इनकम देते हैं। ठीक है। तो ये जो इनकम है ये वेरी करता है, 34, 35%, 37, 38%। तो ऑन एन अगर देखा जाए तो स्विप में 44% तक का एनुअल इनकम जाता है, और स्वैग पार में 40% तक का इनकम जाता है। ये जो पैसा है जो लोगों को मिल रहा है, जो लिक्विडिटी है, ये पहले साल से तो भी मिल रहा है, और 7 दिन ये के अंदर ये भी मिल रहा मतलब चल जाएगा, पानी का कुछ चल जाएगा। है। प्लीज प्लीज म्यूट। ओके। तो यहाँ पे ये जो प्लान है काम कैसे करता है, एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लेते हैं कस्टमर ने ये प्लान सेलेक्ट किया। कस्टमर के पास में डिफरेंट पीपीटी ऑप्शंस है। ठीक है। जो कि 5 साल से स्टार्ट होता है, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है। इसमें से कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो कस्टमर चूज करेगा। मान लेते हैं 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया। प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब कि कस्टमर 12 साल पैसा जमा करेगा। ठीक है। अब कस्टमर ये डिसाइड करेगा कि उसको जो इनकम है वो इनकम कब तक मिलेगा। ये जो हमारा प्लान है इसमें एक रेगुलर इनकम मिलता है, और लास्ट में मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। तो अब कस्टमर को चूज करना है कि वो कितने साल तक इनकम लेना चाहता है। 25 साल से लेकर के 40 साल तक का ऑप्शन है, और एक लाइफ टाइम भी, होल लाइफ ऑप्शन भी है कि आप लाइफ टाइम वो इनकम ले सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, लिमिटेड पे और नॉन लिमिटेड पे। ठीक है। लिमिटेड पे में क्या है कि आप 25 साल से 40 साल तक का ऑप्शन चूज करेंगे, और उन 25 साल से 40 साल का जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उतने साल आपको इनकम मिलेगा, और मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप होल लाइफ टर्म जो नॉन लिमिटेड वाला टर्म है वो लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको इनकम मिलेगा, और मैच्योरिटी पे या तो मैच्योरिटी हो जाए 100 ईयर्स में, जो कि अभी के टाइम पे काफी कम देखा जाता है कि लोग 100 साल तक जी पाते हैं। ठीक है। बट 100 साल से पहले अगर कभी डेथ होता है तो वहां पे टर्मिनल बोनस, जितने भी बोनसेस हैं आपके वो, और डेथ सम एश्योर्ड मिला करके जो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलना है, उस वही आपको जब डेथ होगी, डेथ के टाइम पे दे दिया जाएगा। तो ये जो हमारा प्लान है इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा कैसे, मतलब आप प्रीमियम दे रहे हैं और 7 दिन के अंदर आपको इनकम मिल जा रहा है। 1 लाख अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलें 44% वाला पार्ट जो स्विप में है, या स्वैग में 40% वाला पार्ट, तो अगर आप 1 लाख दिए तो आपका इनकम 7 दिन के अंदर मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे पॉलिसी इश्यू हुई, विद इन 7 वर्किंग डे आपको पहला इनकम मिल जाएगा। फिर अगले साल सेम डेट पे आपको दूसरा इनकम, फिर उसके अगले साल तीसरा, ऐसे करके ये पैसा कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा पूरे पॉलिसी टर्म तक। अगर आप स्विप लेते हैं तो स्विप में क्या होता था कि पैसा पीपीटी प्लस 2, ठीक है, दूसरे साल के एंड में पैसा मिलता था पहले SWIP में। अभी क्या हो रहा है, पहला साल जैसे खत्म होगा, कंप्लीट होगा, आपको वहां पे इनकम मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कोई नवंबर 24 में, अभी 2024 चल रहा है, नवंबर के महीने में अगर कोई SWIP प्लान लेता है तो उसका पहला इनकम कब मिलेगा, नवंबर 2025 में। ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट को मैं साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ ताकि डिफरेंस भी समझ में आए। स्वैग बार में क्या हो रहा है, इंस्टेंट इनकम मिल रहा है। पॉलिसी आपने लिया नवंबर 2024 में, प्रीमियम जमा किया, पॉलिसी इशू हुई, और 7 दिन के अंदर आपको इनकम मिल गया। दोनों प्रोडक्ट में इनकम का डिफरेंस आएगा। स्विप में जो 1 साल बाद पैसा मिल रहा है उसमें थोड़ा सा इनकम ज्यादा है। ठीक है। स्वैग पार में उसमें थोड़ा सा कम है, 4 से 5 4% के आसपास का डिफरेंस आता है। ठीक है। अफोर्डेबिलिटी अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में कम प्रीमियम पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है, मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप 2 लाख या 2 लाख से कम का प्रीमियम लेते हैं, जो हमारा मिनिमम प्रीमियम है वो 50,000 से स्टार्ट होता है। तो आप अगर
1 लाख का भी पॉलिसी लेते हैं, 50,000 का भी लेते हैं, तो मैच्योरिटी में एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे जो लाइफ कवर है, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है, तो 10.5% टाइम से लेकर के 12 टाइम्स तक ये जाता है। मतलब 1 लाख के प्रीमियम पे अगर कोई 35 साल का आदमी। आवाज नहीं आ रही है। बीना जी ज्वाइन कर गए हैं निशान जी। हेलो। निशान जी। हेलो। हेलो। अखिलेश। कह रहे हैं कि हेलो, बीना मेरी जी ज्वाइन कर गए हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, चेक कर ले रहे हैं। हाँ, बीना जी ज्वाइन कर गई हैं। अब और एक और ये होगा रुखसाना। नहीं, रुखसाना नहीं है। एक बार बात करके, हाँ, बात करके ज्वाइन करा लो। ठीक है, सॉरी, नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा था, मैं आवाज़ नहीं जा पा रही थी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबिलिटी की। तो यहाँ पे, ओके, मेरी आवाज़ आ रही है ना? ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे स्वैग और स्विप। ठीक है, दोनों का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि दोनों प्रोडक्ट में क्या इनकम आ रहा है। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स है, क्या डिफरेंसेस है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है। ओके। स्वैग पार में क्या है, गारंटीड इनकम भी मिलता है। 10% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अभी रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल अमाउंट है वो आपको सेम मिलना है जो कि पहले मिल रहा था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंपल शब्दों में बात की जाए, तो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का प्रीमियम देता है, ठीक है, तो उसका जो इनकम आएगा 36,300 रुपए का इनकम वहां पे आएगा। ठीक है, अगर वो 10 साल प्रीमियम पे कर रहा है। अगर हम लोग स्विप की बात करें, SWIP की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई 1 लाख का प्रीमियम जमा कर रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन पे 10 साल प्रीमियम पे करता है, तो यहाँ पे 44,000 का इनकम उसको मिलेगा। ठीक है, दोनों में इनकम में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि स्वैग पार प्लस में आपको 7 दिनों के अंदर इनकम मिल रहा है, और स्विप में 1 साल के बाद आपको इनकम मिल रहा है। दोनों में एडवांस इनकम ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एडवांस इनकम ऑप्शन मतलब ये जो 7 दिन के अंदर जो इनकम मिल रहा है, ये एडवांस इनकम ऑप्शन में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो आप एरियर इनकम ऑप्शन में भी जा सकते हैं, जहां पे 7 दिन के बाद पैसा नहीं मिल करके ईयर के एंड में मिले। तो अगर आप नवंबर 24 में इनकम ले रहे हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, नवंबर 25 में आपको पहला प्रीमियम, पहला इनकम मिलेगा। ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्लान है, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। सेव द डेट ऑप्शन, आप कोई स्पेशल डेट फिक्स कर सकते हैं, डेट को आपको इनकम मिलेगा। ये आपका बर्थडे हो सकता है, आपके बच्चे का बर्थडे हो सकता है, या एनिवर्सरी हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। आपको कोई भी डेट स्पेशल लग रहा है, तो वहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं पूछा जाएगा कि आपको इस डेट को ही इनकम क्यों चाहिए। ठीक है, तो आप वो डेट फिक्स कर सकते हैं कि इस डेट को ही मुझे इनकम चाहिए, उस डेट को ही पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि आपके नहीं रहने पे भी आपका जो ये पॉलिसी है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये प्लान कैसे चलेगा? अगर आप PCB का फीचर लेते हैं, पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट का फीचर अगर आप लेते हैं,
तो मान लेते हैं कि आपको 12 साल, कोई एक कस्टमर है हमारा, मान लेते हैं उनको 12 साल प्रीमियम पे करना था। ठीक है। और वो 5 साल प्रीमियम पे किए और उनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे डेथ होगी, डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो हमारा हर एक प्लान में होता है, डेथ होने पे डेथ बेनिफिट मिल जाता है और प्लान क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप पीसीबी का ऑप्शन लेते हैं, तो आप अगर प्री ठीक है, तो पीसीबी का अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, डेथ बेनिफिट मिलने के बाद भी, डेथ बेनिफिट देने के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट भी उनको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये फादर है, ये अपने बच्चे के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए एक प्लान लेता है जहाँ 12 साल प्रीमियम पे करना है। 5 साल फादर ने प्रीमियम पे किया और डेथ हो जाती है, तो 5वें साल में डेथ बेनिफिट भी मिल जाएगा नॉमिनी को। आगे जो प्रीमियम जमा करना था वो भी नहीं करना है, वो माफ हो गया, वेव ऑफ हो गया। और जो इनकम मिल रहा था पहले फादर को, अब सेम अमाउंट ऑफ इनकम नॉमिनी को मिलता रहेगा टिल दी पॉलिसी टर्म, जब तक वो पॉलिसी चलनी है तब तक वो इनकम मिलेगा। और फिर मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन, अगर आप सेव द डेट ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, तो आप प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप प्रीमियम 1 लाख दे रहे हैं और आपको इनकम मिलना है 40,000 का। तो आप कंपनी को बोल दीजिए कि मुझे प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन चूज करना है। तो अब आपको पैसा कितना देना होगा, 60,000। आपका, आपको जो इनकम मिलना था, वो इनकम आपके प्रीमियम में से ही माइनस हो जाएगा। इंस्टेंट इनकम स्टार्टिंग विद इन 7 वर्किंग डेज, ये हमने अभी चेक कर लिया है, डिस्कस किया है कि हमारा जो इनकम है ये 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा पॉलिसी इशू होने के बाद। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन जो है, ये काफी बढ़िया ऑप्शन है, जहां पे आपको डिफरमेंट और अक्रूवल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। डिफरमेंट और अक्रूवल का मतलब ये है कि आप जैसे प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे 35 साल का एक मेल पर्सन है, 1 लाख का प्रीमियम जमा कर रहा है। ठीक है। 10 साल प्रीमियम पे करना है उसको, और उसने पॉलिसी टर्म चूज किया 25 साल का। ठीक है। तो वो 10 साल प्रीमियम पे कर रहा है 1-1 लाख रुपए का। ठीक है। और उसका जो इनकम है 34,000, 34,316 रुपए का इनकम उसका स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ 34,000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पॉलिसी टर्म 25 साल का ही है। आप 30 साल का लेंगे, 40 साल का लेंगे, तो ये इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी टर्म इनकम चेंज होगा। अब यहाँ पे ये वाले सिनारियो में ये जो 34,000 का इनकम मिल रहा है, ये हर साल मिलेगा इस कस्टमर को। अब इस पैसे से वो कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है, कुछ गैजेट्स खरीद सकता है, या फिर फैमिली ट्रिप प्लान कर सकता है, जो भी करना हो। ठीक है। क्योंकि पैसा उसका है, उसके पास में वो जो चाहे वो इस पैसे का कर सकता है। हर साल उसको ये पैसा मिलना है। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि कस्टमर को ये पैसों की जरूरत नहीं हो, 34,000 रुपए की जरूरत नहीं हो, तो कस्टमर क्या करेगा, इस पैसे को कंपनी के पास भी छोड़ सकता है। ठीक है। अक्रू कर सकता है, मतलब ये 34,316 रुपए कंपनी के पास जमा होता रहेगा। और इस पैसे पे 4.65%, जो कि अभी आरबीआई का रेपो रेट है, तो जो भी प्रिवेलिंग रेपो रेट रहेगा, उस रेट पे इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। आगे चल के 5 साल के बाद कस्टमर को लगता है कि ये पैसा, मुझे पैसों की जरूरत है, वो सारा का सारा जमा किया हुआ पैसा निकालना चाहता है, वो निकाल सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये मल्टीपल टाइम्स है, आप 2-3 साल पैसा जमा कर सकते हैं, फिर आप निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 5 साल भी जमा कर सकते हैं, 10 साल भी, या 2 साल भी। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने बार आप पैसा निकाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इसका भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैच्योरिटी पे देखिए, 25वें साल में ये पूरे 25 साल तक 34,000 का तो इनकम मिला ही। टोटल जो इनकम मिला के हुआ उसका करीब करीब 8.5 लाख, 8,57,000 का। और मैच्योरिटी पे फिर उसको 11,49,000, मतलब 11.5 लाख मैच्योरिटी पे भी मिला। तो 10 लाख दे करके 20 लाख रुपए उसको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाले एग्जाम्पल में। ठीक है। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल देखा जाए, जहाँ पे एक कस्टमर 5 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है 12 साल, एक बड़े प्रीमियम पे भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 5 लाख का प्रीमियम कोई पे कर रहा है 12 साल, तो 12 साल में 60 लाख रुपए पे किया गया, और पॉलिसी टर्म था 40 साल का। तो 1,94,000 रुपए, करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास उसको हर साल मिल रहा है पहले साल से ही। और मैच्योरिटी पे 1.5 करोड़ रुपए अलग से मिल रहा है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 60 लाख दे करके टोटल बेनिफिट हो रहा है 2,28 लाख का, वो भी टैक्स फ्री, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे 5 लाख के ऊपर नहीं गया है। ठीक है। तो यहां तक में कोई डाउट है कि नहीं, का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कि नहीं, का किसी तरह का कोई डाउट है।
बीना जी, प्रियंका जी, कुंदन जी। नहीं है डाउट। ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, आप मार्केट में अपने जो भी आपके कस्टमर्स हैं आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो यूएसपी है, थोड़ा सा हम लोग यूएसपी पे बात कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सेशन का 5 मिनट और बाकी है, और जूम पे क्या होता है कि जो टाइम पीरियड रहता है 40 मिनट का होता है, और 40 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होइएगा ग्रीन सिग्नल में यहाँ पे टाइम दिख रहा है, तो 4 मिनट का टाइम है। जो यूएसपी है मतलब यूनिक सेलिंग पिच, ठीक है, जो आप कस्टमर को बता सकते हैं वो क्या है कि सर यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ सिक्योर है, और पहले साल से लिक्विडिटी है, पहले साल से आपको इनकम मिल रहा है, और ये आपका एक सेविंग अकाउंट के जैसा हो जाएगा, जहाँ पे आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो तो जमा हो ही रहा है, मैच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा, और उसके बदले में आपको 7 दिन के अंदर ही इनकम मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। वो इनकम अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो आप यूज कीजिए, नहीं पड़ रहा है तो आप कंपनी के पास छोड़ सकते हैं। पीसीबी का जो ऑप्शन है, पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट, ये आप पिच कर सकते हैं कि सर आपके नहीं रहने के बावजूद ये इनकम कंटिन्यू चलता रहेगा, प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा, डेथ बेनिफिट भी मिल जाएगा। मार्केट में पीसीबी वाला जो फीचर है सिर्फ और सिर्फ मैक्स लाइफ के पास ही है। ठीक है, और कोई भी कंपनी ये फीचर नहीं देती। नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि अगर डेथ हो रहा है तो डेथ बेनिफिट दे करके प्लान को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो और भी बहुत सारी यूएस सेव द डेट ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डेट पे आपको इनकम मिल रहा है। अक्रूवल है, आप इस पैसे को कंपनी के पास छोड़ सकते हैं, उस पर भी आपको रिटर्न मिलता जाएगा। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूएसपीज हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा, आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि आप किसको किसको पिच कर सकते हैं प्लान। ठीक है। और तभी जा करके आपके लिए एक जो सेल्स कॉल वगैरह है वो ओपन होगा। तो आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए, सबको कॉल कीजिए, और जो भी आपके साथ आपके एरिया मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, आपके लोकेशन पे अगर ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं, आप कॉल पे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर बाकी का अभी लास्ट के 3 मिनट है, आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। हेलो। ओके। पीसीबी का फुल हाँ फॉर्म बीना जी, सर? पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट। पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट, पॉलिसी कंटिन्यू चलता रहेगा अगर आप पीसीबी लेते हैं तो। उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता है अगर आप पीसीबी के पीसीबी लिए? लेते हैं। ठीक है। हाँ, पीसीबी के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता। अगर आप पीसीबी नहीं लेते हैं तो आपको इनकम थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, पीसीबी लेते हैं तो इनकम थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन फिर वो जो कंपनसेशन है वो मैच्योरिटी अमाउंट पे कंपनसेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ओके। कोई मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। इंश्योरेंस करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे पीसीबी अगर आप दे रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, सेम तो प्रीमियम इनकम पे में आप उसको दे कितना, सकते हैं। इनकम इनकम में में करीब कितना? करीब 10%, 10% का कमी हो जाता है। अगर मान ली किसी को 36,000 मिल रहा है तो 26,000 मिलेगा, लेकिन फिर जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को 15 लाख मिल रहा था ऐसे, तो करीब वो 15 लाख की जगह पे 18-19 लाख मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कोई कस्टमर बिना पीसीबी का प्लान लिया, बिना पीसीबी का 1 लाख रुपया दे रहा है, और वहां पे उसको एग्जाम्पल समझते हैं कि 34,000 या 36,000 का इनकम मिल रहा है। ठीक है। तो अगर पीसीबी लेगा तो ये इनकम 36,000 की जगह पे उसको 26,000 मिलेगा। ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा, जब प्लान मैच्योर करेगा तो जब वो पीसीबी नहीं लिया था तो उसको इनकम ज्यादा मिल रहा था, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा किस में मिलता है, विथ पीसीबी वाले में। अगर आप पीसीबी जोड़ के दे रहे हैं तो वहां पे मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा मिलेगा, तो एक तरह से वो कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, 1 मिनट से कम का टाइम बचा है, किन्हीं को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर होगा आपके पास, नहीं है तो अपने एरिया मैनेजर से ले सकते हैं। कॉल कीजिए कभी भी कोई भी डाउट हो तो। और नेक्स्ट सेशन प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, और हम लोग टाइम से स्टार्ट कर लेंगे, आज पार्टनर्स थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे थे, थैंक जिस यू। वजह से सेशन 5-10 मिनट लेट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके।